बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद उम्मे हबीबा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आज हम देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, इससे किस किस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और इसका हमारी बॉडी की रेगुलेशन के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफाइसिस सेरेब्री भी कहते हैं, यानी ये इसका दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस सेरेब्री। ये एक ओवॉइड शेप्ड की स्ट्रक्चर है। ओवॉइड शेप से मुराद जैसे बेज़वी शक्ल होती है, जैसे हम कहते हैं कि अंडे की शक्ल, उस तरह की शक्ल का ये ग्लैंड होता है और इसका जो वेट है वो है 0.5 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड का वेट है और ये ब्रेन के साथ एक छोटी सी डंडी के साथ एक शॉर्ट स्टॉक के साथ कनेक्टेड होता है। ब्रेन और इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ एक छोटी सी डंडी है जिसका नाम है इनफंडीब्यूलम। ठीक है, इनफंडीब्यूलम के ज़रिए ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो है ये एक बहुत मतलब ऐसा ग्लैंड है जिससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है, इंटीरियर लोब, मीडियन लोब और पोस्टीरियर लोब। इसका इंटीरियर लोब है उसके अलहदा से हार्मोन्स है, मीडियन लोब अलहदा से हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और पोस्टीरियर लोब अलहदा से। तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ते हैं। इंटीरियर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटीरियर लोब को। अच्छा, इंटीरियर लोब को क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नहीं बल्कि उसके इंटीरियर लोब को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। किस वजह से? इसकी वजह यह है कि जो इसका इंटीरियर लोब है वो ना सिर्फ प्राइमरी हार्मोन्स पैदा करता है बल्कि ट्रॉपिक हार्मोन्स भी पैदा करता है। अब प्राइमरी हार्मोन्स कौन से होते हैं? वो हार्मोन्स जो पैदा होते हैं और अपना यानी कि काम करते हैं, मतलब जो रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्राइमरी हार्मोन्स। बाकी जैसे ग्लैंड्स है वो सिर्फ प्राइमरी हार्मोन्स पैदा करते हैं, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ट्रॉपिक हार्मोन्स भी पैदा करता है। ट्रॉपिक हार्मोन्स का मतलब होता है कि ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स के ऊपर उनके हार्मोन्स की सेक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। यानी अपना काम तो वो करते ही करते हैं, लेकिन दूसरे ग्लैंड्स ने कितना कितना कौन कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है वो इसको भी कंट्रोल करते हैं। इसलिए हम इंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अब इंटीरियर लोब को अगर हम देखें तो इंटीरियर लोब से हमारे पास 4 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास STH, जिसको कहते हैं हम लोग सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। सेकंड वन इज़ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद है GH, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, और उसके बाद ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो हम इनको क्या है 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है STH। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास है STH, जिसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम STH लिखते हैं। इसका ये किस तरह से रिलीज़ होता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस जो है, सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या करता है कि रिलीजिंग या इनहिबिटिंग फैक्टर देता है किसी भी हार्मोन के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है SRF यानी कि सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है होल लाइफ। हमारी सारी ज़िंदगी में हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पैदा होता रहता है। अच्छा, सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस उसका रिलीजिंग फैक्टर हमेशा पैदा करता रहता है। वो रिलीजिंग फैक्टर जो है आता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन पैदा करता है। जब हम मतलब जवानी पे पहुंचते हैं तब हमारे बॉडी के हर पार्ट की तकरीबन जो है ग्रोथ हो चुकी होती है और वो उतनी ही होती है जैसे 22-23 साल की उम्र के अंदर। जितना एक इंसान ने, जितनी उसकी हाइट होनी होती है, जितना उसने मतलब उसके जिस्म के जितने हिस्सों ने जितना बढ़ना होता है, वो जवानी के टाइम तक यानी 22-23-24 साल की उम्र तक वो उतने बस वो वहीं स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन जो सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है ये हमेशा पैदा होता रहता है और इससे जो है इसके बाद ये जो है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन अब वो सारी ज़िंदगी क्या करता है? प्रोटीन साइंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर करता रहता है। ठीक है, एक नॉर्मल लिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रोटीन साइंथेसिस करता है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का फंक्शन है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, इसने बॉडी की ग्रोथ करवानी है, तो प्रोटीन साइंथेसिस होती रहती है। अगर तो प्रोटीन साइंथेसिस हमारे पास एक्सेस हो जाती है इन अर्ली स्टेजेस यानी कि जवानी के करीब करीब जैसे 22, 23, 24, 25 साल, इन एजेस में जब अगर हमारी प्रोटीन साइंथेसिस ज़्यादा होती है, हमारा ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, हमारा सोमैटोट्रोपिन ज़्यादा होगा तो तभी तो प्रोटीन ज़्यादा होगी। अगर इन एजेस के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है तो इंसान को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम गिगांटिज़म कहते हैं। गिगांटिज़म ऐसी लाइक होता है कि बहुत बड़ी हाइट होती है इंसान की, नॉर्मल से भी बड़ी हाइट, बहुत बड़ा इंसान।
ठीक है। अगर हमारी जवानी के टाइम के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होता है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिसकी वजह से इंसान की हाइट नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये केसेस होते रेयर हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है। उसके बाद अगर इसकी एक्सेस हो जाती है लेटर, मतलब कि बाद में, जैसे जवानी के बाद में, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 28, 29, 30, 35 की उम्र में अगर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होने लग जाती है, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली में होता क्या है कि ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ की, हमारे जिस्म के अंदर जो हड्डियां हैं उनकी ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। हमारे हाथ हमारे साइज़ से बड़े होते हैं, नॉर्मल साइज़ से, पाँव बड़े हो सकते हैं, जिस्म के और भी बहुत सारे हिस्से या हड्डियां, इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने लग जाती है अगर लेटर एज में ग्रोथ हार्मोन यानी कि सोमेटोट्रोपिन ज़्यादा पैदा होकर ज़्यादा प्रोटीन देना शुरू कर दे। और एक इसकी सिचुएशन है अंडर सेक्रीशन, मतलब जितनी बॉडी को ज़रूरत है अगर उससे कम, ठीक है, जितनी बॉडी चाहती है कि उतना ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए, उससे अगर कम उसकी सिंथेसिस होती है, तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, डवार्फिज्म कहते हैं, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं बोनापन। बोनापन से मुराद भी यही है कि छोटी सी हाइट, छोटे हाथ, छोटे पाँव, छोटी सर, छोटा गर्दन, छोटे मतलब बाजू, पाँव वगैरह। तो ये है, यहाँ से रिलेटेड हमने उसके डिजीज़ेस पढ़ी। इसका काम क्या है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और ये जो है इससे रिलेटेड 3 डिसऑर्डर्स हैं जो हो सकती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हार्मोन कवर होता है इंटीरियर लोब का। सेकंड हार्मोन हमारे पास है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन भी सेम रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस आएगा, लेकिन जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा कि वो थ्रू आउट द लाइफ रिलीजिंग फैक्टर पूरी ज़िंदगी, पिछले जो सोमेटोट्रोपिन का था, पूरी ज़िंदगी पैदा होता रहता है, लेकिन हमारी जवानी के बाद फिर जो है ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन पैदा करना शुरू कर देता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हाइपोथैलेमस पूरी ज़िंदगी रिलीजिंग फैक्टर दे, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करे, ऐसा नहीं होता। ये डिपेंड करता है ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट है थायरॉक्सिन की, ठीक है। अगर तो ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन की अमाउंट कम है, तो हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होगा और वो जाएगा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि अब आपने जो है अपने हार्मोन्स रिलीज़ करने हैं। और अगर ब्लड के अंदर जो है थायरॉक्सिन की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो वो क्या करेगा, लेस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा होगा और वो कम जाएगा थायराइड ग्लैंड की तरफ कि अब आपने जो आपके हार्मोन्स हैं उनको कम रिलीज़ करना है। तो एक तरह से ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी हमारे पास क्या है, ये ट्रॉपिक हार्मोन है, यानी ऐसा हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। ये भी तो वही हार्मोन है ना कि थायरॉक्सिन पे डिपेंड करता है, और थायरॉक्सिन अगर कम है तो वो ज़्यादा पैदा होता है और वो जाके थायराइड ग्लैंड को बोलता है, मतलब थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि थायरॉक्सिन की ब्लड में कमी है, तो आप जो है थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करें या उसके हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हों, ठीक है। तो इस तरह से ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन है। वैसे तो ये ज़्यादा इसकी सेक्रीशन कब होती है, जब हमारी रैपिड ग्रोथ का टाइम होता है, हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है इंसान की, मतलब छोटी एज जिसके अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है। इसका फंक्शन क्या है, जैसे मैंने अभी बताया है कि ये जो है थायराइड ग्लैंड की तरफ जाता है, उसके नंबर्स को भी इंक्रीज़ करता है और उसकी सेक्रेटरी एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करता है कि इंक्रीज़ करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स पैदा कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो है ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसको हम सिंपली कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है ये भी हमारे पास, इसका जो रिलीजिंग फैक्टर है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस इसका रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है। जब हाइपोथैलेमस इसका रिलीजिंग फैक्टर आता है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इसका रिलीजिंग फैक्टर तब होगा जब ब्लड के अंदर स्टीरॉइड्स की अमाउंट कम होगी, ठीक है। जब स्टेरॉइड्स की अमाउंट ब्लड के अंदर कम होगी तो जो है हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर पैदा करेगा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर वो पैदा करेगा। उसके बाद जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पैदा होगा, जो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड की तरफ के जो है वो अपने हार्मोन्स पैदा करे। तो इस तरह से ये भी एक ट्रॉपिक हार्मोन ही है। एक तो स्टेरॉइड की लेवल ब्लड के अंदर उस हिसाब से ये पैदा होगा, और दूसरा अगर इंसान के अंदर नॉर्मल अचानक से कोई स्ट्रेस पैदा होता है, यानी अचानक से कोई बहुत ठंडी चीज़ का टच होना या हीट या पेन या इन्फेक्शन, इन कंडीशंस के अंदर भी क्या होता है कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पैदा होता है, जो कि मैसेज लेकर जाता है एड्रीनल ग्लैंड की तरफ कि आपने फंक्शनिंग करनी है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये एक तरह के ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। किस लिहाज से, क्योंकि इनका एक्शन दूसरे ग्लैंड्स पे है और उनकी सेक्रेशन
कंडीशंस को ये कंट्रोल कर रहे हैं। इसके निस्बत जो पहले हमने सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पढ़ा था उसका अपना फंक्शन था कि वो ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा था, तो वो एक प्राइमरी हार्मोन था, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी अगर हो जाती है डेफिशिएंसी या इसकी एक्सेस हो जाती है, तो दोनों कंडीशंस के अंदर होता क्या है कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है एड्रीनल ग्लैंड की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका भी एक लिमिटेड एक प्रॉपर अमाउंट में होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे 3 ग्लैंड्स जो हैं इंटीरियर लोब के कंप्लीट होते हैं। तो फोर्थ ग्लैंड अब हमारे पास है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। सॉरी, फोर्थ जो हार्मोन की टाइप है वो हमारे पास है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के अंदर मजीद 3 हार्मोन्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये इसको हम ICSH भी कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड प्रोलैक्टिन जिसको हम प्रोलैक्टिन भी है जिसको हम LTH कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग ट्रोपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम तीनों की 1 बाय 1 जो फंक्शनिंग है हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम LTH है, ल्यूटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। इसके हमारे पास ये कब पैदा होता है, ये पैदा होता है मतलब प्रोड्यूस हमेशा कंटिन्यूसली ये प्रोड्यूस होता रहता है, मतलब होल लाइफ ये प्रोलैक्टिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है। और इनहिबिट कब होता है, जब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर आता है, ठीक है। जब हाइपोथैलेमस प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर देता है तब हमारे पास प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन इनहिबिट होती है, वरना ये सारे ज़िंदगी प्रोड्यूस होता रहता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि ये स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। फीमेल के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन होती है उसमें किसका रोल होता है, प्रोलैक्टिन का रोल होता है। उसके बाद हमारे पास हमारा सेकंड हार्मोन आता है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके मेल के अंदर और फंक्शंस हैं, फीमेल के अंदर और फंक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फीमेल्स के अंदर इसके 2 मेन फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन ये है, ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल डेवलपमेंट। जब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, उसमें होता है कि जो फीमेल एग होता है उसके ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स लगे होते हैं, तो एग के ऊपर प्राइमरी फॉलिकल्स को प्रोडक्शन को जो स्टिमुलेट करवाने का काम होता है फीमेल्स के अंदर होता ही फीमेल्स में है। फीमेल्स में वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके नाम से पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि फॉलिकल की डेवलपमेंट को ये स्टिमुलेट करवाएगा, फर्स्ट फंक्शन। और दूसरा इसका फंक्शन है सेक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। इसका काम है कि ये ओवरी से एस्ट्रोजन की सेक्रीशन करवाएगा, यानी ओवरी एक और ग्लैंड है, वहाँ से उसके हार्मोन की सेक्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फीमेल्स के अंदर और मेल के अंदर सबसे पहले जो है स्पर्म प्रोडक्शन करवाने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है, और दूसरा जो मेल्स की टेस्टीज में एपिथेलियल सेल्स की लेयर है उनकी जर्मिनेशन के अंदर, उनके डेवलपमेंट के अंदर भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल होता है। उसके बाद गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का जो लास्ट हार्मोन है वो हमारे पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी सेम उसी तरह से इसके मेल्स में भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, फीमेल्स के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम मेल्स में देखें तो सबसे पहले ये FSH के साथ, क्योंकि FSH हार्मोन है, इसका जो यहाँ पे फीमेल का फंक्शन है कि ये रिलीज़ करवाता है एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरी, तो ये जो है उसमें उसकी हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH के साथ मिलके ओवरी से एस्ट्रोजन रिलीज़ करवाने में एक तो हेल्प करता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि जब इसने फॉलिकल्स को डेवलप कर दिया, फॉलिकल्स बना दिए, तो फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है कि वो उन फॉलिकल्स को रप्चर करता है और उन फॉलिकल्स से एग को या ओवम को रिलीज़ करवाता है। मतलब कि इस चीज़ को, इस स्टेप को, जब फॉलिकल्स के अंदर से एग निकलता है, इसको हम ओवल्यूशन भी कहते हैं। तो एवोल्यूशन का जो काम है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। तीसरा इसका काम ये है कि ये प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, जो हमारे पास बाकी रिमेन बच जाता है ना, जब फॉलिकल से एग निकल जाता है और जो आगे जो चीज़ बचती है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, वहाँ से प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करवाना जो काम है वो भी हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। और लास्ट इसका काम है कि ल्यूटिनाइजिंग ऑफ रिमेनिंग फॉलिकल्स। जैसे मैंने अभी बताया है कि जब फॉलिकल्स के अंदर से एग निकल जाता है तो जो फॉलिकल्स बच जाते हैं ये उनकी ल्यूटिनाइजेशन करवाता है। ल्यूटिनाइजेशन का मतलब है उनको येलो कलर में, टर्निंग येलो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो फॉलिकल्स बचे हुए हैं इनके कलर को येलो कर देता है। लास्ट इसका है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कि मेल के अंदर इसका क्या काम है। मेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनका काम ये है कि मेल्स की अंदर जो टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स हैं ये उनको एक्टिवेट करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन सेक्रीट करें। टेस्टोस्टेरोन की सेक्रीशन के अंदर भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है। तो तकरीबन आज जितने भी हमने हार्मोन पढ़े हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब के, वो तकरीबन ऐसे हार्मोन थे जो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे थे, यानी कि ट्रॉपिक हार्मोन्स थे। तो इसीलिए ही तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरे ग्लैंड्स के हार्मोन्स की सेक्रीशन को कंट्रोल करते हैं।
तो यहाँ पे आज हमारा लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, उसके जो 3 लोब्स थे उसमें से फर्स्ट लोब को कवर किया। फर्स्ट लोब के जो 4 हार्मोन्स थे और उनमें क्या क्या उनकी टाइप्स थी, वो कब रिलीज़ हो रहे हैं, क्या क्या उनका रोल है, उनसे रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ये आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर होगा उसमें हम मीडियन लोब को और पोस्टीरियर लोब को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।